देखिए, हमारी अगर रिस्पांस से मुराद कोई फिल्म इंडस्ट्री का रिस्पांस है तो वो तो ज़ीरो है, वो तो है ही नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म ही हो चुकी हुई है। अच्छा, इंडिया जो है वो बहुत अरसे से इसी तरह की चीज़ें कर रहा है जिसमें वो मुसलमानों को मजमूई तौर पे, ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक हो, मजमूई तौर पे टेररिज्म के तौर पे पेश कर रहा है कि टेररिस्ट हैं। अब देखें, दुनिया में इस वक्त डोमेस्टिक टेररिज्म अमेरिका में खुद FBI ने मान लिया कि ऑन राइज है और बहुत ज़्यादा राइज कर चुका हुआ है, और इवन जिसमें एंटी ज्यूज़ भी इंसिडेंट हो रहे हैं, एंटी हिंदू भी हो रहे हैं और एंटी मुस्लिम तो हो ही रहे थे। तो इसी तरह इंडिया भी है, उनमें भी टेररिस्ट हैं बेशुमार, लेकिन वो उन टेररिस्टों को हिंदू टेररिज्म नहीं कहते, वो उनको एक आदमी है उसको, बल्कि गांधी को मारने वाले टेररिस्ट को हीरो बना के पेश कर रहे हैं। अच्छा, गांधी को जिसने मारा उस पर गॉड से फिल्म बनी जी, और उसमें जवाब पेश किया कि गांधी का मर्डर उसने इसलिए किया कि एक तो वो बंदा था बेचारा, बेरोजगार था, पढ़ने जाता था तो उसको फीस के पैसे नहीं मिलते थे, एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी ख़राब थी, फिर वो सोसाइटी में जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था, चीज़ें बड़ी महंगी हो रही थी, इस तरह। और एक जस्टिफाई किया, हाँ, एक दिन गुस्से में आके उसने गोली मार दी, मतलब जवाब पैदा कर दे कि गॉड से राइट था। अच्छा, इसी तरीके से जो आपने कहा केरला स्टोरी, उसमें उन्होंने ये पिक्चर पेंट की, केरला में अभी एक वाहिद अपना उनकी रियासत है जहां ये एक कुछ भी नहीं कर सके अपना। पूरे साउथ में बीजेपी की इतनी पजीराई नहीं है, साउथ में कर चुकी भी है अब काफी सारे रियासतों में, केरला में नहीं, केरला में वो 0% है अभी। अच्छा, केरला में उन्होंने अभी जो फिल्म बनाई उसमें उन्होंने प्रोमो में ये लिखा कि 3000 लोग जो हैं वो टेररिस्ट बन गए यहाँ से जाके, उस पर रिट हुई वहाँ की कोर्ट में, तो अल्लाह के फजल से कोई एक ही फैसला उन्होंने मुसलमानों के हक में दिया, और वो भी इतना दिया कि आप जस्टिफाई करो। 3000 को वो नहीं कर सके, उन्होंने कहा प्रोमो उतार दो, फिल्म चलने दो, प्रोमो उतार दो। तो प्रोमो उन्होंने उसका उतार दिया और उसमें 3 लोगों का रिपोर्ट थी टोटल जो वहां से गए हुए थे। अच्छा, कश्मीर पे बनी 370, ये बनाई। इसी तरह एक अक्षय कुमार ने बने सर्विनाश। सर्विनाश किसका करना था? मुसलमानों का करना था, वो उनका। अच्छा, अभी आप देखें कि साउथ की फिल्मों में टेररिज्म नहीं था, अब साउथ की फिल्मों में सारा टेररिज्म घुस गया। आप साउथ की कोई फिल्म देखें तो उसमें लगेगा कि वो साउथ की नहीं है बल्कि नोएडा की फिल्म है, या वो मतलब मुंबई की फिल्म है, मुंबई की फिल्म है। वो मतलब मुसलमानों को, अब ये मैंने सर्विनाश का जिक्र किया, उसमें मुसलमान एक है, एक हिंदू है, और मुसलमान को उन्होंने पूरा पोर्ट्रे किया है कि ये नुमाइंदा है टेररिज्म का, क्योंकि उनके कोर्स में ये आ गया। अच्छा, फिल्म का इम्पैक्ट क्यों होता है इंडिया में? फिल्म का इम्पैक्ट इसलिए होता है कि उनके कई पर्चे ऐसे हैं जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सवालात आते हैं, तो उनमें वहाँ देखना मस्ट है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बुद्ध मत का मानने वाला हो, चाहे वो हिंदुइज्म और वैसे भी एक बड़ा पॉपुलर मैस मीडिया है वहाँ का, और पूरे बल्कि मशरक़ वुस्ता में भी वो देखा जाता है। हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को तो कुचल दिया ना। अभी अग्निहोत्री को उन्होंने, जिसने कश्मीर के खिलाफ फिल्म बनाई कि वहाँ गए सारे मुहाजिर इंडियन पंडित जो हैं जिनका हुआ, तो उसमें भी वो कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट इससे बढ़ के नहीं पेश कर सके कि 1200-1300 लोग थे जो मतलब किसी मुश्किल के शिकार हुए। वो वहाँ के गवर्नर जो थे उनका क्या रोल था? उनका राजमोहन का जो उनका अपना ही रोल था, अपना ही रोल था, और अभी भी रोल था, क्योंकि वो वहाँ पे अभी तक। और जो जम्मू में कत्लेआम मुसलमानों का किया उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। जब पार्टीशन के वक्त वहाँ पर जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जम्मू में जब लोग कहते हैं ना कि जो नेहरू थे ये बड़े फैसिनेट होते थे कश्मीर पे, ये कहते थे, कश्मीर से थे ना उनका, हाँ, ये कहते थे कि हमने नहीं देना, चाहे इसको बाइफरकेट करके आधा दे दें। और लोग ये भी कहते थे कि वो शायद यूनाइटेड नेशन में इसलिए गए थे कि इसको बाइफरकेट कर दें, जम्मू के लोकल जेनोसाइड के जरिए डेमोग्राफी चेंज कर दें, और कोई तकरीबन स्पेक्टेटर टाइम इन्होंने दारिये और कॉलम भी लिखे, किताबें भी लिखी, बाद में स्पेक्टेटर के एडिटर ने किताब भी लिखी थी, IAN उनका नाम था, कि ये वो अपना उसमें उन्होंने ये लिखा था कि 2.25 लाख के करीब लोग उन्होंने मुसलमानों को शहीद किया था। कुछ को पाकिस्तान भेजने के नाम पे, कुछ को घरों में घुस के, और बाकायदा आर्मी जो उनकी है उसने पहले डिसआर्म किया मुसलमान पुलिस वालों को, मुसलमान फौजियों को, और फिर उनको कन्फाइन कर दिया एक इलाके में ताकि वो किसी की मदद ना कर सकें। ट्रेंड तो होते हैं ना, ग्राउंड तकरीबन करने के बाद उन्होंने जो महाराजा, तो क्या है, वो तो राजा भी नहीं था, हरी सिंह, हाँ, मतलब एक बदमाश आदमी था, बदमाश ही था ना, महाराजा कह देता ना, महाफलाना महाबदमाश, हाँ, तो इसलिए हाँ महाबदमाश था। तो उसने मतलब वहाँ पे एक कारनज की निगरानी की, उसकी बेगम ने की, उसके बेटे ने की। तो